नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां युवक ने शादी का झांसा देकर 3 साल तक किया यौन शोषण, किस अवसर पर सुनी गई जनता की समस्याएं, कौन राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद पहली बार प्रयागराज पहुंचा, कहां नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ने 2 कार में मारी टक्कर। तो चलिए निगाह डालते हैं ऐसी तमाम खबरों पर। मामला जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर नगर का है, जहां एक युवती से पड़ोस में रहने वाले युवक ने शादी का झांसा देकर 3 साल तक शारीरिक संबंध बनाकर यौन शोषण किया। जिसके बाद पंचायत में भी युवक और युवक के पिता से शादी से इनकार किया तो पीड़िता ने जहर खाया, जिसके बाद परिजनों ने युवती को गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती कराया है। क्या नाम है आपका? इंदिरा नाम है। अच्छा, क्या हुआ था आपकी लड़की के साथ? मेरी लड़की के साथ अभी तो आपका लड़के ने पहले तो है कि नहीं, उसने हिलासा दे दे के कि मैं शादी करूँगा। यानी वो शादी में खुद से ही करूँगा। अच्छा। और से नहीं करूँगा। उसके जो थे माँ बाप वो कहने लगे कि हम शादी से नहीं वो करवा सकते, हम और से करवा। इसकी थाने में शिकायत करी तुमने? हाँ, लेकिन थाने में मैं रिपोर्ट पहुंची अपनी बेटी को लेकर। पुलिस वाले लेकिन मैंने उन्हें रिपोर्ट हाथ में दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो अनीता है। अच्छा, ये क्या लगती है आपकी लड़की? बहन है छोटी। छोटी बहन है। अच्छा, तो आप इसकी शिकायत लेके थाने गए थे? हाँ, इसकी शिकायत लेके थाने में गए थे। क्या हुआ थाने में? थाने में क्या करने, इनके फिर आ गई वही वाली बात, फिर हमें भगा दिया। कौन मिला था थाने में? उनका तो नाम ही नहीं जानती मैं। वो सामने झोंपड़ी में जो बैठे थे वही थे? कोई और था? झोपड़ी में जो बैठते हैं वो पुलिस होते, वो अंदर ही आ गए। एक लेडीज होती है, उस लेडीज़ को हमने वो दी थी रिपोर्ट। उसने बोला उनके सर ये केस आप सुलझाएंगे, मैं नहीं सुलझा सकी। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता मुनेंद्र संधू की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करछना थाने पर समाधान दिवस के मौके पर नायब तहसीलदार विनय कुमार द्विवेदी के द्वारा जन सुनवाई की गई। इस मौके पर भारी संख्या में फरियादी मौजूद रहे और समाधान दिवस पर आई शिकायतों का त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित राजस्व निरीक्षक को आदेशित किया। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। प्रयागराज राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद पहली बार प्रयागराज पहुंचे कांग्रेस के CWC प्रमोद तिवारी का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। शनिवार को सांसद प्रमोद तिवारी दिल्ली से दोपहर 12 बजे बरमौली हवाई एयरपोर्ट पहुंचे तो कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने डीजे की धुन पर फूल मालाओं से स्वागत किया और गुलाल अबीर उड़ाकर जश्न मनाया। पीपल गांव, झलवा, राजूरपुर, चकिया, करबला सिविल लाइन आदि स्थानों पर उत्साहित समर्थकों ने राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी का गुलाब की पंखुड़ियों से स्वागत किया। पार्टी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ के चलते प्रमोद तिवारी को बमरौली एयरपोर्ट से सिविल लाइन एल्गिन रोड पहुंचने में 2 घंटे का समय लगा। आवास पर पहुंचकर प्रमोद तिवारी ने कांग्रेसी जनों और समर्थकों की भीड़ को संबोधित करते हुए सरकार पर निशाना साधा। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। उत्तराग थाना क्षेत्र के समूदीपुर गांव में एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से रात में मिलने के लिए कमरे में गया और नींद आई कमरे में ही सो गया। सुबह ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सुपुर्द किया। वहीं विवाहिता अपने प्रेमी से शादी करने पर अड़ी रही। उत्तराग थाना क्षेत्र के समूदीपुर गांव में बीती रात अपनी ही प्रेमिका से मिलने गई प्रेमी नींद आई और उसके कमरे में गई। सुबह घर का ही एक छोटा बच्चा जब अंदर प्रवेश किया तो विवाहिता के बेड के नीचे प्रेमी सोता हुआ दिखाई दिया। शोरगुल मचा, ग्रामीण इकट्ठा हुए। सूचना पर मौके पर पुलिस बल पहुंचकर प्रेमी और प्रेमिका को पकड़कर थाने ले गई। वहीं प्रेमिका अपने प्रेमी से शादी करने पर अड़ी रही। 1 वर्ष पूर्व प्रेमिका का विवाह उत्तराग थाना क्षेत्र के समूदीपुर गांव में हुआ था। पति बाहर रहकर कमाई करता है, वहीं प्रेमी हंडिया थाना क्षेत्र के मुंगराव का बताया जा रहा है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। वाराणसी शक्तिनगर राजमार्ग पर 54 में तेज रफ्तार और नशे का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार ट्रक ड्राइवर ने कार में जबरदस्त टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में ड्राइवरों को भी हल्की फुल्की चोटें आई हैं। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। भदोही जिले के चौरी थाना अंतर्गत आज प्रातः ज्वेलर के घर से दुकान पर ज्वेलरी ले जाने के दौरान रास्ते में 2 बाइक सवार 4 बदमाशों द्वारा ज्वेलरी लूट करने की सूचना पर पुलिस की कई टीमों द्वारा घटना की विस्तृत जांच की जा रही है। आज अकोटा मार्ग पे एक व्यक्ति ने अपने घर से कुछ ज्वेलरी लेके अपनी दुकान पर जा रहा था। उसी समय रास्ते में 2 बाइक पे 4 बाइक सवार आए और उन्होंने उसको रोका और रोक के उसका कुछ कैश और ज्वेलरी लूटने की बात प्रकाश में आई है। तुरंत जो टीमें हैं वो घटनास्थल पर आके जांच कर रही हैं
और इसके अनावरण के लिए एसओजी सहित अलग अलग टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र इस घटना का सफलतापूर्वक अनावरण किया जाएगा। भदोही से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। तमनार विकासखंड के टिहली रामपुर पंचायत में डामर प्लांट का संचालन किया जा रहा है, जिसमें ना तो पंचायत से अनापत्ति ली गई है और ना ही पर्यावरण विभाग से एनओसी अनुमति ली गई है। डामर प्लांट के संचालन से क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ रहा है और लोग बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। शासन के बिना जानकारी में इस तरह का डामर प्लांट संचालित होना कहीं न कहीं संदेह के दायरे में आता है। तमनार में जो डामर प्लांट चल रहा है, जिसमें काफ़ी भारी मात्रा में प्रदूषण और धुआं निकल रहा है। इस संबंध में पिछली बार आपका अवगत कराया था, लेकिन अभी तक वो चल रहा है। आपसे प्राप्त जानकारी के अनुसार संबंधित डामर प्लांट का निरीक्षण किया गया था और निरीक्षण के दौरान वहाँ पे प्रदूषण की स्थिति पाई गई थी। इस कारण उद्योग को डामर प्लांट प्रबंधन को उस कार्यालय द्वारा कड़ा नोटिस जारी किया गया था और उत्पादन तत्काल बंद करने हेतु निर्देशित किया गया था। पुनः निरीक्षण किया गया तो निरीक्षण दौरान उद्योग उत्पादनरत नहीं पाया गया था, इसलिए आगे की कार्रवाई अभी नहीं की गई है। सर, कब तक हो पाएगी आगे की कार्रवाई? आपके द्वारा पुनः बताया गया कि पुनः चालू कर लिया गया है, तो अब पुनः निरीक्षण कराया जाकर उस पर अब उत्पादन बंद करने हेतु और डामर प्लांट सीज करने हेतु कार्रवाई की जाएगी। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता सरोज श्रीवास की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर में 47वें आपातकाल दिवस को भारतीय जनता पार्टी ने आज शनिवार को जिला कार्यालय पर जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह की अध्यक्षता में लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान से गोष्ठी आयोजित कर काला दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर आयोजित गोष्ठी को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु ने कहा कि 21 माह के आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रतिबंधित कार्यालयों में ताला के साथ संवाद की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करते हुए प्रेस की आज़ादी छीन ली थी। उन्होंने कहा कि इस दौरान विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को जबरदस्ती जेल में ठूस दिया गया था और उसी का परिणाम था कि जनता के आक्रोश के कारण 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। गाजीपुर से सीनू संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र से है, जहां एक पीड़िता ने सेक्टर N स्थित जीवन नर्सिंग होम पर उसकी बिना मर्जी के गर्भपात का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला की माने तो वह ससुराल पक्ष से प्रताड़ित है। उसकी शादी RBI कॉलोनी निवासी अंकुर द्विवेदी पुत्र स्वर्गीय अवधेश द्विवेदी के साथ 23 फरवरी 2018 में हुई थी, जिसके बाद दहेज को लेकर लगातार उसे प्रताड़ित किया जाता रहा। इस दौरान जब वह गर्भवती हुई तो उसके पति एवं सास ने उसे धोखे से गर्भपात के लिए गलत दवाइयाँ दे दी थी। इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। उस समय ससुराल पक्ष द्वारा उसे जीवन नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। श्राद्ध पक्ष ने कहा कि डॉक्टरों के साथ साठगांठ करके उसकी बिना मर्जी के गर्भपात करा दिया। इसके बावजूद भी वह ससुराल पक्ष की प्रताड़नाएं सहती रही। हद तो तब हो गई जब उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया, जिसके बाद मजबूर होकर पीड़िता ने विगत वर्ष 2021 में आशियाना थाना में अपने पति व ससुराल के अन्य सदस्यों के विरुद्ध दहेज अधिनियम सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया था। ज्योति द्विवेदी जी, क्या आपके साथ हुई? आप अस्पताल पे आई हैं, क्या है मामला आपका? मेरा नाम ज्योति द्विवेदी, मेरे हस्बैंड का नाम अंकुर द्विवेदी है और हमारा गर्भपात कराया गया जीवन नर्सिंग होम से। डॉक्टर मंजू दीक्षित ने किया है। आपकी इच्छा से या बिना आपकी सहमति ली गई थी? नहीं, हमारी कोई सहमति नहीं थी। जबरन गर्भपात हमारा कराया गया। जबरन गर्भपात क्या आपको बेहोश किया गया था? जबरदस्ती टॉर्चर करके और दबाव बना के हमारा गर्भपात कराया गया। नहीं, आपको उस समय मालूम था कि आपकी DNC हो रही है? जी, DNC हो रही थी हमारी। आपको मालूम था उस समय? जी हाँ। आपको मालूम था कि DNC आपकी हो रही है? आपने उस समय क्यों नहीं वो किया? हमारे पति अंकुर द्विवेदी ने हमको धमकी दे रखी थी कि अगर ऐसा कुछ किया तो हम तुमको छोड़ देंगे, तलाक दे देंगे, जिंदगी भर के लिए अपने घर में बैठी रहोगी। तो क्या कोई मुकदमा भी आपने करा रखा है? जी, हमने उनके खिलाफ मुकदमा करा रखा है। कहाँ पे ये मुकदमा चल रहा है? आशियाना में चल रहा है, आशियाना थाना आशियाना पे चल रहा है। लखनऊ से सीनू संवाददाता शमशाद अली की रिपोर्ट।
मोतिहारी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सिरसामल एवं राम सिंह चतौनी में मनरेगा के तहत क्रियान्वित किए गए 3 योजनाओं का आज उद्घाटन किया गया। उद्घाटन का मुख्य अतिथि बिहार सरकार के गन्ना उद्योग एवं विधि विभाग मंत्री प्रमोद कुमार, उप विकास आयुक्त कमलेश कुमार सिंह ने फीता काट कर किया और मनरेगा भवन परिसर में मंत्री ने फलदार वृक्ष को लगाया। इस अवसर पर आए हुए अतिथियों को स्थानीय मुखिया के द्वारा अंग वस्त्र एवं बुके देकर सम्मानित किया गया। अपने मोतिहारी प्रखंड के अंतर्गत सिरसा पंचायत के एक राजीव गांधी सेवा केंद्र और उसी तरह राम सिंह छतौनी पंचायत के महात्मा गांधी जहां 1917 में गए थे गजपुरा में, उस फील्ड की भराई और एक वॉलीबॉल पैड और उसी पंचायत के एक उत्क्रमित हाई स्कूल उच्च विद्यालय के भी फील्ड की भराई और वहाँ भी एक वॉलीबॉल का पैड बच्चों के खेलने के लिए, ये तीनों लगभग 26 लाख के लागत के मनरेगा योजना से अपने प्रधानमंत्री महोदय के और राज्य सरकार के मुख्यमंत्री और इसके मंत्री श्रीमान श्रवण कुमार, इन सबों के ये लोकहित के योजना के काम जो है इसका शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर हमारे सम्मानित उप विकास आयुक्त महोदय, सम्मानित ब्लॉक के जो मनरेगा के अधिकारी थे, प्रखंड विकास पदाधिकारी थे और इन क्षेत्रों के सम्मानित मुखिया और मुखिया संघ के भी जो जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष हैं प्रखंड के, वह और भारी संख्या में जनप्रतिनिधिगण मौजूद थे और ये मजदूरों के वर्क देकर और रोजगार से जोड़ने वाला ये लोकहित कल्याणकारी योजना का जो शुभारंभ हुआ है, इसके लिए हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और अपने राज्य सरकार के मुखिया के प्रति आभार प्रकट करना चाहते हैं। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। साहिबगंज जिले में इन दिनों पुलिस जवान भी बेखौफ अपराधियों के निशाने पर है। बता दें कि जिले के एक जवान को महज 2000 रुपए के लिए बेखौफ अपराधियों ने अपना शिकार बना लिया, जिससे जिले में दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया है। इधर घटना के बाद मृतक जवान राकेश कुमार ओझा को जिले के जैप 9 पर स्थित परिसर में जिला प्रशासन के द्वारा सलामी देकर नमाकों से श्रद्धांजलि दी गई। माता से बात कराया इसकी हम लोग लगे जो भी है वो किया जा चुका और जल्द से जल्द इसके लिए प्रयास है और इनको सरकारी के तहत जो के नियम के लाभ मिल रहे हैं, सारे लाभ इनको यथाशीघ्र दिलवाने का प्रयास। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। साहिबगंज जिले में फिर एक बार बोरियो थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नेशनल संथाल लिबरेशन आर्मी यूनिट टीम के सदस्यों को कई अवैध हथियार के साथ दबोचने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने नेशनल संथाल लिबरेशन आर्मी यूनिट के सरगना सहित मुर्गू एवं संजू बास्की को 3 देशी राइफल व 1 देशी कट्टा के साथ अपरौल गांव से खदेड़ कर दबोचने में बड़ी सफलता पाई है। साथ ही साथ घने जंगल का फायदा उठाकर कई लोग भागने में सफल रहे हैं। इधर सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि नेशनल संथाल लिबरेशन आर्मी यूनिट असम राज्य का एक बहुत बड़ा उग्रवादियों का संगठन है, जिसकी जानकारी जिले के सदर डीएसपी यज्ञ नारायण तिवारी ने पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। बोरियो थाना प्रभारी जगन्नाथ पान को गुप्त सूचना मिली कि नेशनल संथाल लिबरेशन आर्मी के सरगना रोहित मुर्मू अपने साथियों के साथ पीपर टोला के जंगल में छुपा हुआ है। ऐसी सूचना पाकर ये बरहेट थाना प्रभारी गौरव कुमार एवं अन्य सशस्त्र बल के साथ बताया गुप्त सूचना के आधार पर आए जगह की इनके द्वारा तलाशी एवं छापेमारी की गई, जहां 5-6 आदमी भागते हुए दिखाई पड़े, जिसमें 2 आदमी को इनके द्वारा सशस्त्र बल के सहयोग से गिरफ्तार किया गया और उनके पास से ये नाजायज देसी राइफल एवं कट्टा उनके पास से बरामद किया गया। पकड़े गए दोनों व्यक्तियों में एक का नाम रोहित मुर्मू और दूसरे का नाम संजू बास्की है। इसमें जो है रोहित के विरुद्ध पहले यहाँ साहिबगंज जिला और अन्य थानों में बहुत से प्राथमिकी दर्ज है। इनका आपराधिक इतिहास है
और ये लोग यदि पकड़े नहीं जाते तो किसी बड़ी घटना का अंजाम देने के फिराक में थे, लेकिन थाना प्रभारी एवं सशस्त्र बल ने बहादुरी के साथ इन्हें गिरफ्तार किया, जिसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। इन्हें उचित पुरस्कार से सम्मानित करने की अनुशंसा की जाती है। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। महुआ मिलान रेलखंड के केकराही गांव के रेलवे पोल में 18 स्थित रेल परिसर पर रेलवे विभाग द्वारा पिलर लगाकर बैरिकेडिंग कर जनता का रास्ता रोके जाने को लेकर रेलवे प्रशासन के खिलाफ मालवाहन के केंदुआटांड स्थित उक्त पोल रेल परिसर पर ग्रामीणों का भूख हड़ताल आरपीएफ प्रभारी मणिकांत प्रसाद भट्टियाई के आश्वासन के बाद समाप्त कर दिया गया। भूख हड़ताल की अध्यक्षता मुखिया जत्रू मुंडा ने की, जिसका संचालन माकपा नेता सेकामता पंचायत समिति सदस्य अयूब खान कर रहे थे। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता झामुमो के केंद्रीय समिति सदस्य दीपू कुमार सिन्हा ने किया। कविता है जो पढ़ने हुए लोग होंगे, वह इस समय चरितार्थ बैठती है कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय की गोद से गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। तो साथियों, इसी आह्वान के साथ रेलवे विभाग को एक बार पुनः चेतावनी देते हुए कि यह जो आप कोयला लेके दिन रात जा रहे हैं और हमारा रास्ता जो रोके हुए हैं, हम इसको अगले 15 दिनों में अगर हमारा मांग पूरा नहीं हुआ तो हम इसको ठप कर देंगे और आपके खिलाफ हम कोर्ट में भी गुहार लगाएंगे और आपके खिलाफ हम मानवाधिकार आयोग में जाएंगे। और हमारे साथ जब इतनी कड़ी धूप में हम 2-2 बार बैठ के आपको ज्ञापन दे चुके हैं, तो हम लाठी खाने को भी तैयार हैं और जेल जाने को भी तैयार हैं। आपका जितना ताकत होगा आप फिराइएगा, लेकिन हम अपना हक और अधिकार लेके रहेंगे, अपना हक अधिकार लेके रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ कि अगला जो आंदोलन इस संबंध में हमारा होगा वह रेलवे लाइन जाम का कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम में सभी साथी अपने साथ कम से कम 10-10 लोगों को जोड़ेंगे। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान अरेली नैनी प्रयागराज के सौजन्य से अरेल घाट पर कार्यक्रम अधिकारी बब्रुवाहन सिंह के नेतृत्व में आज ज्येष्ठ मास के पॉलिथीन मुक्त वृद्ध स्वच्छता अभियान चलाया गया। घाट पर एकत्रित कूड़े को नगर निगम सुपरवाइजर करण मलिक के सहयोग से गंगा तट से हटवाया गया। स्वच्छता अभियान में जन जागरण जागरूकता अभियान की मुहिम में भागीदारी करते हुए स्वच्छता अभियान अपने विचार व्यक्त करते हुए ज्योति सिंह प्रयागराज एवं गौतम जाट झारखंड ने कहा कि लोगों को अपने अपने क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना सबका प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। कार्यक्रम में संतोष तिवारी, कुंवर तिवारी, मनीष पांडे, धीरज पांडे, सहदेव चौरसिया व अन्य लोग उपस्थित रहे। हर गंगे जय मां गंगे। मेरा नाम ज्योति सिंह है और यहीं प्रयागराज की रहने वाली हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ कि सरस्वती सामाजिक संस्थान के संस्थापक श्री कुंवर तिवारी जी और संतोष सरकार के, जिन्होंने इतना अच्छा मुहिम चलाया, जिसके चलते आज हम सभी लोग परिवार के ताल्लुक यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और इस संस्था का एक ही उद्देश्य है कि अपना जो ये गंगा माँ है उनको स्वच्छ बनाएं। घर में हम लोग जिस तरीके से सफाई करते हैं उसी तरीके से हम लोगों ने ये मुहिम छेड़ा है। महीने के हफ्ते में 2 दिन यहाँ पे गंगा सफाई की जाती है। तो यहाँ पे एक ही उद्देश्य है सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान का कि हम जहाँ पे रहें उसको स्वच्छ बनाए रखें, और यही से मैं अपने वाड़ी को विराम देती हूँ। हर हर गंगे जय मां गंगे। हर हर गंगे जय मां गंगे। सर्वप्रथम मैं सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान के द्वारा उनके आए हुए उनके पदाधिकारी एवं समस्त गंगा भक्तों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आज उन्होंने सुबह 5:30 बजे का जो समय निर्धारित किया गया, अपना अमूल्य समय दिया और माँ गंगा की सेवा की। जैसा कि और आज की सेवा से हमें सुबह अभी जानकारी ये हुई कि हमारे कार्य के द्वारा कम से कम 3-4 लोगों को प्रेरणा मिली, जिनमें 2 लोगों ने अभी नाम नोट कराया। पहला नाम था श्री ज्ञान प्रकाश और दूसरे नाम थे श्री पुष्पेंद्र जी थे, पुष्पेंद्र दुबे जी थे। तो आज का निष्कर्ष निकाला जाए तो काफ़ी सफल रहा। यदि
हर स्वच्छता अभियान में अगर 1-2 लोग प्रेरित होते हैं तो ये हमारा जो है अभियान सफल माना जाएगा। और ये जो घाट हैं, मंदिर हैं, साफ सुथरा दिखेगा तो लोगों का एक रुचि पैदा होगी, यहाँ लोग आएँ और भ्रमण करें, देखें कि हाँ साफ़ सफाई है, तो उनके मन में भी स्वच्छता के प्रति एक भावना उत्पन्न होगी। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग स्वच्छता के प्रति प्रेरित हों, यही इस संस्थान का प्रमुख उद्देश्य है। जय मां गंगे, हर हर महादेव। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता डीके मिश्रा की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में गौवंशों से लदा ट्रक मिलने से हड़कंप, ग्रामीणों की सक्रियता से बरामद हुआ ट्रक में लदे सभी गौवंशों की हो चुकी है मौत। मौके से ट्रक चालक हुआ फरार, सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जगन्नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।